ठीक है, तो वीपीसी कंप्लीट होने के बाद अब हम दूसरे सर्विस की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस है एडब्ल्यूएस की, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। S3, इसको हम बोलते हैं S3। S3 का फुल फॉर्म है सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। ओके, तो AWS में अगर स्टोरेज की बात आती है तो हम इसको S3 बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टोरेज क्या होता है। आई होप सबको पता है स्टोरेज क्या होता है, क्योंकि आप सब लोग आईटी में हो, तो सबको वन ड्राइव एंड स्टोरेज जहाँ पे हमारा डेटा सेव होता है, द प्लेस वेयर यू आर स्टोरिंग योर डेटा, एग्जाम्पल योर फोन, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, कुछ भी जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है वो हम उसको स्टोरेज बोल सकते हैं, वो स्टोरेज ही कहलाएगा। तो अमेजन ने भी यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइड की है, और जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है वन ड्राइव सबको पता है, ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ने गूगल ड्राइव बनाया है, वैसे ही अमेजन ने एक स्टोरेज सर्विस बनाई है जिसका नाम है S3। S3 को पढ़ने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि AWS में कितने तरह के स्टोरेजेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो सबसे पहले जो है स्टोरेज का अगर नाम आता है, स्टोरेज का जब भी नाम आता है अमेजन में तो सबसे पहले S3 ही पिक्चर में आएगा, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, मोस्टली यूज्ड इन AWS। और ये ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज होता है एंड वी कैन एक्सेस इट थ्रू इंटरनेट एज वेल। हमें इसको ना बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं इस स्टोरेज को, कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे AWS कंसोल पे लॉगिन करना पड़ेगा तो ही मैं इस सर्विस को यूज़ कर सकता हूँ। इसको मुझे बिना इस पे जाए हुए भी, जैसे लिंक नहीं होता है, कोई URL आपको दे दिया जाए तो उस URL के थ्रू, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए जिसको बात नहीं करनी है। जैसे ये आपका URL है, ठीक है, ये मैं कॉपी करके आपको शेयर कर दूंगा और मैं आपको बोलूंगा कि इस URL को क्लिक करो तो आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक तरीका है इसको एक्सेस करने का, ये सर्विस भी S3 में अवेलेबल है। दूसरे तरीके की जो स्टोरेज सर्विस है अमेजन में वो है EFS, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक फाइल सिस्टम। EFS क्या होता है कि यहाँ पे किसको किसको शेयर्ड फोल्डर पता है या शेयर्ड ड्राइव पता है? ओके, और किसी को पता है शेयर्ड पता फोल्डर यस या यस सर। शेयर्ड ड्राइव? ओके, तो शेयर्ड फोल्डर का काम क्या होता है? ओवरव्यू, मतलब लेमैन लैंग्वेज में अगर आप हम जानना चाहें तो क्या होता है, क्या यूज होता है उसका? सर डेटा शेयर्ड, रखें उसमें। हाँ हाँ, या प्लीज गो अहेड। सर डेटा रखने के काम आता है शेयर ड्राइव। हम्म, एक और फाइल थर्ड पर्सन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं इसको। एक ड्राइव मल्टीपल यूजर, एलोकेशन में। मल्टीपल यूजर के एक, साथ। राइट, ये कौन बोला मल्टीपल यूजर के साथ? हाँ, ओके, ठीक है, तो राइट, तो EFS का जो होता है ना, ये यही है, स्टोरेज इज केप्ट इन अ कॉमन प्लेस। ठीक है, और उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब कोई भी नहीं, मतलब जिसको आप एक्सेस दोगे, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एक कॉमन रीजन में रखा रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने डेटा रख दिया है मुंबई रीजन में, मैंने डेटा रख दिया है मुंबई रीजन में, और मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इस पर्टिकुलर डेटा को अम, ये भी यूज। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? या EFS पे थे, ठीक है। EFS हम आगे चल के अभी और इसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। तो इसको एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ शेयर्ड फोल्डर या शेयर्ड ड्राइव, जो कि अवेलेबल होती है विद इन द रीजन। आप किसी को भी इसको शेयर कर सकते हो, और ये मेनली यूज़ होती है पैच के लिए, कोई एप्लीकेशन के लिए,
या कोई फाइल, ऐसा कॉमन फाइल जो कि किसी एक बंदे को ना यूज़ में होके वो बहुत सारे बंदों को रिक्वायर्ड है। तो ये दूसरी तरीके की स्टोरेज हो गई अमेज़न में। तीसरी तरीके की स्टोरेज होती है EBS, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, इसको याद करो और इसी को ही बोलना है, और इसका फुल फॉर्म भी आपको पता रहना चाहिए। अगर EFS कोई बोले तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए इलास्टिक फाइल सिस्टम है, दिस इज़ यूज्ड ओनली फॉर बाय लिनक्स। और अगर EBS कोई बोले तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो जो तीसरी तरीके की स्टोरेज सर्विस है दैट इज़ EBS। एंड जो भी आप ये अभी तक जो भी सर्वर आपने बनाया है, EC2 इंस्टेंस बनाया है ना, VPC को प्रैक्टिकल करते हुए, कभी आपने विंडोज़ का सर्वर बनाया है, कभी आपने लिनक्स का सर्वर बनाया है, तो जो उसमें ड्राइव्स आपको दिखती थी, D ड्राइव, C ड्राइव, वो सारी जो ड्राइव्स होती हैं उसको हम बोलते हैं EBS। जब आप AWS कंसोल पे जाओगे ना एंड वहाँ पे आप सर्वर्स को देखोगे तो वहाँ पे जो उसके वॉल्यूम होंगे ना, वॉल्यूम टाइप, स्टोरेज टाइप्स, वो आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये हमारा EBS है। जैसे मेरा ये वर्क स्टेशन है, मैं इसके स्टोरेज में जाता हूँ, इसका रूट वॉल्यूम है, मतलब मीन C ड्राइव है, इसका लिनक्स है ये, ठीक है। इसका देखो रूट डिवाइस टाइप क्या है, EBS। तो लिनक्स का जो भी सर्वर, सॉरी, इस इंस्टेंस जो भी हमारे सर्वर हमारे क्रिएट होते हैं वो सब EBS ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। देखो EBS, ओके। ऑल EC2 इंस्टेंस क्रिएटेड यूज EBS, ठीक है। और ये जो स्टोरेज होता है दैट इज़ ब्लॉक लेवल स्टोरेज। अभी हम आगे चल के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज एंड व्हाट इज़ ब्लॉक लेवल स्टोरेज, ओके। तो इसके बाद चौथी तरीके की जो सर्विस आती है हमारी दैट इज़ S3 ग्लेशियर। S3 ग्लेशियर ये आपका इसी का पार्ट है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, S3 का ही पार्ट है S3 ग्लेशियर, एंड स्नोबॉल भी इसी का पार्ट है। तो ग्लेशियर क्या होती है, S3 ग्लेशियर इसको बोलेंगे हम सिंपल स्टोरेज सर्विसेज ग्लेशियर। इट्स अ चीप स्टोरेज यूज्ड इफ डेटा इज़ नॉट यूज्ड फ्रिक्वेंटली। ये बस आप अभी के लिए देख लो, आगे चल के हम इसको और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। एंड कायदे में ये टाइप्स ऑफ स्टोरेज में होना भी नहीं चाहिए, कायदे में तो 3 ही होना चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी हम कवर कर ले रहे हैं क्योंकि AWS ने इसको दे रखा है टाइप्स ऑफ स्टोरेज में। और 5वीं आती है स्नोबॉल। स्नोबॉल क्या होता है, ये एक तरीके का फिज़िकल स्टोरेज डिवाइस होती है। फिज़िकल स्टोरेज डिवाइस, अब आपका स्नोबॉल, अब मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे आपने बोला कि भाई मेरी कंपनी है, ठीक है, आपकी फ्लिपकार्ट कंपनी है और नई अभी आपकी शुरू हुई है कंपनी। अब आपको ना सर्वर वगैरह, आप पहले आप फिज़िकल सर्वर यूज़ करते थे, लाइक आपका डेटा सेंटर था फिज़िकल, और फिर आपने सोचा कि अब हम इसको माइग्रेट कर देते हैं क्लाउड पे। तो माइग्रेट करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपके डेटा हैं, ऑलराइट, वो आप डेटा को मूव करोगे सारा कहाँ पे, क्लाउड पे मूव करोगे। तो अगर मेरा डेटा कम है तो मेरे लिए आसान है, अगर मेरे पास ये 476 GB डेटा है तो मेरे लिए आसान है, मैं इसको लगा दूंगा, अपना 4-5 घंटे में, 6-7 घंटे में बढ़िया 100 Mbps की स्पीड है, अपलोड हो जाएगा क्लाउड पे। ये छोटे डेटा सेंटर्स का है, और ओके। लेकिन अगर मैं यही बोलूँ कि भाई मेरा डेटा सेंटर, मैं SCL हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी है SCL, और मेरे पास हज़ारों TB का डेटा है और मुझे उसको माइग्रेट करना है क्लाउड पे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि भाई अगर मान लो उसको माइग्रेट करूँगा क्लाउड पे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सालों लग जाएंगे, ठीक है। 1000 TB मतलब बहुत ज़्यादा डेटा होता है, 1 TB में 1000 GB, 2 TB में सोचो, मतलब ऐसे करते करते, और 1000 टेराबाइट में कम बता रहा हूँ, ठीक है, वो और कम से कम 10,000 TB से ज़्यादा। तो उसको इस इशू को फिक्स करने के लिए अमेज़न ने बोला कि भाई आप परेशान मत हो, अमेज़न ने SCL वालों को बोला कि आप परेशान मत हो, आपके पास 10,000 टेराबाइट का डेटा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, आपको इसको क्लाउड पे माइग्रेट करना है तो उसका एक शॉर्टकट हम आपको देते हैं कि आपको इसको डायरेक्टली क्लाउड पे अपलोड नहीं करना है, हम एक ट्रक लेके आएंगे आपके जहाँ पे भी आपका डेटा सेंटर है,
ठीक है, ये सच मतलब रियल बात है, कोई वो वैसा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको कि जो अमेज़न है वो एक गाड़ी भेजेगा आपके घर के बाहर, मतलब आपके ऑफिस के बाहर जहाँ पे आपका डेटा सेंटर है, ट्रक, और उसमें वो एक स्टोरेज डिवाइस रखे रहेंगे, और उस स्टोरेज डिवाइस को वो आपके डेटा सेंटर में कनेक्ट करेंगे और डेटा को कॉपी करेंगे। ओके, तो अब आप मुझे ये बताइए, क्लाउड पे यहाँ से अगर मैं अपलोड करूँगा डेटा तो वो जल्दी होगा, या फिर वो लोकली अगर डेटा कॉपी करेंगे तो जल्दी होगा? ये क्वेश्चन है, बताइए। लोकली स्पीड ज्यादा रहता है। राइट। और कोई कोई कैसे बता सकता है? समझ में नहीं आया किसी को? स्नोबॉल नहीं समझ में आया? सबसे आसान टॉपिक यही है, सबको मज़ा आती है ये स्नोबॉल। सब अगर वो जैसे हम लोग जेसीबी की खुदाई देखते हैं ना, वैसे जब स्नोबॉल कहीं किसी कंपनी के बाहर आता है ना, तो लोगों की भीड़ लग जाती है भाई कि अमेज़न वाले आए हैं स्नोबॉल लेके। ठीक है, देखो ये होता है स्नोबॉल सर्विस। जैसा मैंने बोला था कि एक ट्रक आएगी आपके घर के बाहर, ये ट्रक है, ठीक है, इसमें अमेज़न के सारे एम्प्लॉयज़ रहेंगे, और ये जो हाथ में ये दिख रहा है ये हार्ड डिस्क है, इसमें डेटा उनका कॉपी करेंगे। कैसे कॉपी करेंगे? एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, देख रहे हो, ये आ गए आपके फिजिकल डेटा सेंटर में, वहाँ पे इन्होंने मशीन कनेक्ट किया और आपका डेटा कॉपी करना शुरू कर दिया। तो इसको एक तरह से समझ लो पेन ड्राइव, जैसे मैं लेमन लैंग्वेज में अगर इसको समझाऊँ तो आप पेन ड्राइव लेके आए और आपने लैपटॉप में कनेक्ट किया और आपने सारा डेटा कॉपी कर लिया, उसके बाद फिर ले गए उस पेन ड्राइव को और आपने उसको अपने क्लाउड में अपलोड कर दिया डेटा। तो एक तरीके की सर्विस ये हो गई है। इसको भी हम आगे चल के और डीपली पढ़ेंगे। फिजिकल डिवाइस गोज टू द कंपनी, इट्स अ पोर्टेबल स्टोरेज। तो ये होता है स्नोबॉल। इसके बाद हम आते हैं डिफरेंस। अब इस ये टाइप्स ऑफ स्टोरेज आप पढ़ लिए, ये बहुत है, ठीक है। S3, EFS, EBS, ये ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन आएंगे, और ये तो S3 का पार्ट है, ये ग्लेशियर और स्नोबॉल, तो इसको आगे चल के हम कवर करेंगे। अब हमारा जो मेन जो टॉपिक आता है वो है ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज क्या होता है और ब्लॉक लेवल स्टोरेज क्या होता है। क्योंकि अगर AWS में हम जब स्टोरेज की बात करेंगे तो मेनली S3 और EBS ही आएगा पिक्चर में, तो इसका हम देख लेते हैं। मेनली क्या है डिफरेंस आप समझ लो तो आपको पता भी चल जाएगा कि ब्लॉक लेवल स्टोरेज क्या है, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज क्या है। अब सबसे पहले हम कवर करते हैं ब्लॉक लेवल स्टोरेज। तो ब्लॉक लेवल स्टोरेज हमारा कौन सी एप्लीकेशन, कौन से सर्वर यूज़ करते हैं? EC2 इंस्टेंस यूज़ करते हैं। ओके, ब्लॉक लेवल स्टोरेज डिवाइड्स द डेटा टू बी स्टोर्ड इन इवनली साइज्ड ब्लॉक डेटा चंक्स। फॉर इंस्टेंस, a file can be split into evenly sized blocks before it is stored. Example, 100 MB की फाइल है, it will be divided into small blocks. देखो ब्लॉक लेवल स्टोरेज को समझने के लिए ना आप ऐसे समझ लो कि जैसे गांव में होता नहीं था पहले, गांव में शादियां होती थी तो जो बाराती आते थे ना उनको उनके लिए रात में रुकने की व्यवस्था रहती थी, और वो खेत में रहता था, बाग में रहता था, तो वहाँ पे बिस्तर ऐसे पीछे रहते थे, कोई भी जाए कहीं पे लेट जाए, कोई वो नहीं है, मतलब कोई सिस्टमेटिक वे नहीं था वहाँ पे। कोई देखा है ऐसी शादी? किसी को याद है ऐसी शादी? यस सर। याद है ना? किसको किसको याद है? अनु भाई को याद है, बाकी सब लोगों ने नहीं देखा लग रहा है। देखा है, ठीक है, याद है। देखा है, शाहरुख देखे हैं, बाकी जो बाकी लोग लग रहा है नहीं देखे हैं। मैं बता रहा हूँ, तो पहले ऐसे ही होता था। पहले ना शादियाँ जब होती थी तो रात में जो रुकने वाले रहते थे ना बाराती, उनको खेत में चारपाइयाँ बिछा दी जाती थी, ठीक है। उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। कोई भी जाएगा कहीं पे भी लेट जाएगा। लेकिन अब हम आते हैं मॉडर्न ज़माने की शादियों को, ठीक है। मॉडर्न ज़माने में जो शादियाँ होती हैं और जो गेस्ट रुकते हैं, वो उनके लिए एक सिस्टमेटिक होटल में एक रिजॉर्ट बुक रहता है, एक होटल रहता है, ठीक है। सबको एक कमरा अलॉटेड रहता है कि भाई हमारे फूफा जी यहाँ लेटेंगे, मामा हमारे यहाँ लेटेंगे,
ठीक है। तो सिस्टमेटिक वे से सब लोग रुकते हैं, उसमें कोई ये नहीं रहता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता है। रुकते हालांकि सब होटल में ही है, ठीक है, होटल एक स्पेस हो गया आपका, ठीक है, और सब जो रुक रहे हैं वो अलग अलग कमरे में हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि इसको हम बोल रहे हैं डेटा चंक्स, ठीक है, स्प्लिट इनटू इवनली साइज ब्लॉक, हर कमरे में दो दो लोग रुक रहे हैं। ये मैंने एक बहुत वैसे एग्जांपल दिया है। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जो ब्लॉक लेवल स्टोरेज की बात कर रहा हूँ मैं और ऑब्जेक्ट लेवल। ब्लॉक लेवल स्टोरेज को देखो, 100 MB की फाइल है, मतलब सोच लो कि 100 बाराती हैं, ठीक है, उनको एक एक कमरे में उनको रुका दिया गया है, भाई तुम आप इस कमरे में रुको, एक कमरे में रुको, एक कमरे में रुको। हम किसी अगर एक बंदे को लेंगे ना, एक बंदे को हम बाराती नहीं बोलेंगे, हम पूरे ग्रुप को बोलेंगे बाराती, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर 100 MB की फाइल है तो हम पर्टिकुलर ये सेम 100 MB है ना, ये डिवाइडेड हो गया, लाइक 10-10 MB में 10 MB 10 MB 10 MB, ठीक है, इसको डिवाइड किया और यहाँ पे सीक्वेंस वाइज उन्होंने स्टोर कर दिया। ये आप नहीं कर रहे हो, ये स्टोरेज का पार्ट है, ठीक है, ब्लॉक वाइज ये सेव हो रहा है। और जो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज जो होता है ना, वहाँ पे जो 100 MB है ना, 100 को डिवाइड किया इन्होंने 10 भागों में, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, इन्होंने उठा के पूरा रख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको जूम करोगे ना तो आपको दिखेगा ये 100 MB का, ये देखो दिख रहा है, ये 100 MB का है आपका, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया, इसको और अच्छे से भी आगे समझेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि ब्लॉक लेवल मतलब कि आपके छोटे छोटे ब्लॉक और आप उसको सेव कर रहे हो, ठीक है, एक डेटा चंक्स में, वो है ब्लॉक लेवल स्टोरेज। और ये आपका EC2 में आता है। ये मेनली आपका जो रहता है ना, मेनली आपका हार्ड डिस्क जैसे है आपका, मेरा ये जो हार्ड डिस्क है, C ड्राइव है मेरा, ये मेरा, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, ब्लॉक लेवल स्टोरेज, ओके। इसको मैं ब्लॉक लेवल स्टोरेज बोलूँगा। क्यों बोलूँगा मैं ब्लॉक लेवल स्टोरेज? क्योंकि मैं यहाँ पे जो डेटा सेव कर रहा हूँ वो इसी फॉर्म में सेव हो रहा है, ओके। लेकिन अगर मैं वन ड्राइव की बात करूँ, ठीक है, वन ड्राइव मेरा ब्लॉक लेवल स्टोरेज नहीं है, ये मेरा ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी फाइल ला रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वो कर दिया कि यहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इन्होंने एक मुझे बाल्टी दे दी है, ये एक तरीके से बाल्टी है, और बाल्टी में सारा मेरा डेटा, मैंने जैसे कोई भी फाइल, मेरी कोई फाइल देखो, ये 4 MB की है, कोई 73 KB की है, कोई 3 MB की है, तो मैं वैसे करके सेव कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने C ड्राइव की, तो यहाँ पे डेटा वैसे नहीं सेव हो रहा है, हालांकि आपको दिखेगा वैसे ही, लेकिन ये एक ब्लॉक वाइज, मतलब छोटे छोटे चंक्स में कट करके ये सेव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ, डेटा ब्लॉक्स स्टोर इन ब्लॉक स्टोरेज डजन कंटेन्स मेटा डेटा। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज मेटा डेटा, कौन बताएगा व्हाट इज मेटा डेटा? जिसमें EC2 मशीन की सारी डिटेल्स दी होती है। वो तो EC2 का पार्ट है, मतलब मेटा डेटा है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? For information about the data. हाँ, इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर डेटा। जैसे हमने जब EC2 के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि अगर मैं किसी EC2 इंस्टेंस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो इसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड मेटा डेटा। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, डेटा ब्लॉक्स स्टोर्ड इन ब्लॉक स्टोरेज, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, डजन कंटेन्स मेटा डेटा, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगी, ऑलराइट। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन रहेगी ना, पूरे इस डेटा की रहेगी, पूरे 100 MB की इन्फॉर्मेशन रहेगी। ब्लॉक स्टोरेज only keeps the address index where the data blocks are stored. It does not care what is in the blocks, just how to retrieve when it required. Just good to know information है, ठीक है। एंड इसका ब्लॉक लेवल स्टोरेज का डेफिनेशन एग्जांपल क्या है? EBS। EBS का फुल फॉर्म क्या है? इलास्टिक इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। राइट, ठीक है। इसका सिर्फ एक एग्जांपल है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ब्लॉक लेवल स्टोरेज की बात, ओके, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है EBS। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। ये ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया है।
एंड अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज. व्हाट इज ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज? डेटा स्टोर्ड हियर आर केप्ट एज इट इज़. एग्जाम्पल 100 MB, मतलब 100 MB की फाइल है तो उसको ये डिवाइड नहीं करेगा. ठीक है, यहाँ पे जो डेटा आपका स्टोर होगा ना वो एज इट इज़ आपका सेव होगा. ठीक है, 100 MB की अगर फाइल है तो वो 100 MB की ही फाइल लेके उठा के वहाँ पे रख देगा. जैसे मेरा ये है, ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे रखा है ना, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे आएगा. इसको डिवाइड नहीं करेगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं करेगा वो. ऑलराइट. Object storage stores the file as a whole and does not divide them. Example movie mp3 database, वो as it is इसको यहाँ पे करेगा. ठीक है, रखेगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा. In object storage an object is the file data itself metadata. alright, क्योंकि यहाँ पे फाइल को हम डिवाइड नहीं करते हैं, चंक्स में नहीं वो करते हैं, तो हमें इसका मेटा डेटा एज इट इज़ मिलेगा. The object global unique ID is a unique identifier for the object, can be the object name itself, and it must be unique such as that it can be retrieved. अब इसका जो मतलब है कि जो आपका डेटा रहेगा वहाँ पे उसका एक यूनिक आईडी रहता है. राइट. और उस यूनिक आईडी से आप डेटा को रिट्रीव करते हो. यूनिक आईडी मीन्स कि उसका नाम, आपका जो भी डेटा रहेगा. ऑब्वियस सी बात है, ये ऑब्वियस वो है, लेकिन ज़बरदस्ती इसमें कर रखा है अमेज़न ने कि फाइल रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है फाइल का नेम रहेगा, और जब आपको उस फाइल को नेम को ढूंढोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा. जैसे आपका वन ड्राइव होता है, सिमिलरली समझ लो यही है आपका S3. ठीक है, बस S3 बहुत आसान सर्विस है AWS की, सबसे आसान है. बस उसमें जो क्वेश्चन एंड जो रिक्वायरमेंट है आपको लर्न करने की, अंडरस्टैंड करने की ना, वो सिर्फ ये है कि फ़ाइल आपका किस तरीके से यहाँ पे स्टोर कर रहे हो, इसमें क्या पॉलिसी आपने लगा रखा है. ठीक है, और क्या वर्जन है, कई चीज़ें, मतलब बस पॉलिसी से रिलेटेड है. अगर आपने पॉलिसी पढ़ ली ना S3 की तो आपका ये समझ लो कंप्लीट हो गया. S3 में कुछ और नहीं है, बाकी सब आपको सबको आता है. मतलब किसी को भी जो भी मोबाइल चला लेता है ना अच्छा खासा, उसको सब पता है. वो एक बार देखेगा क्या यार बहुत आसान है. ओके. अब इसका सबसे एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज कैन नॉट बी माउंटेड एज अ ड्राइव. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज होते हैं वो उसको हम एज अ उसमें हम मेन चीज़ तो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, और उसको हम एज अ ड्राइव यूज़ नहीं कर सकते हैं. वो एज अ बकेट मिलेगा, उस बकेट को आप यूज़ करो, उसमें आप फाइल डालो. ठीक है, जैसे EBS हमारा है, ब्लॉक लेवल स्टोरेज, मैंने एग्जांपल दिया था EBS का ना, तो ये हमारा क्या है, जैसे ये C ड्राइव है, ये EBS है. अगर मैं सर्वर की बात करूँ तो ये हमारा EBS है. लेकिन एक ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज एक हमारा जैसे एक S3 है या फिर ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है, वो हमारा एज अ ड्राइव नहीं काम कर पाएगा. यहाँ पे जैसे D ड्राइव मैं कर दूँ और उसको सोचूँ कि ये ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज हमारा है, तो वो नहीं बन पाएगा. ठीक है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग है लेकिन आप समझ जाओगे. आप इसको बस इतना समझ लो कि आप इसको एज अ ड्राइव माउंट नहीं कर सकते हो. ये आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी है और एक सर्विस है अवेलेबल आपके पास, बकेट है, उस बकेट में आप जाओगे, आप अपना डेटा सेव कर सकते हो, लेकिन उसको ड्राइव नहीं माउंट कर सकते हो. सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको अगर देखना है ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज का, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ड्रॉप बॉक्स, अगर आप लोगों ने यूज़ किया हो तो. ठीक है, S3, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, जो भी मतलब जो भी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो आपको ये सर्विस दे रही हैं कि भाई आप हमारा स्टोरेज यूज़ करो. ठीक है, iCloud हुआ, एप्पल वाले दे रहे हैं. ठीक है, तो वो हमारी ऑब्जेक्ट स्टोरेज सॉल्यूशन है, उसको हम ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज ही बोलेंगे. ठीक है, तो ये था मतलब टाइप्स ऑफ स्टोरेज एंड ऑब्जेक्ट लेवल एंड ब्लॉक लेवल स्टोरेज. इसके बाद जो हम स्टोरेज में मेन जो टॉपिक हमारा है जिस पे ये पूरा टॉपिक का है उसको हम कवर करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड S3. ये पर्टिकुलर टॉपिक को हमें कवर करना है, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल स्टोरेज सर्विसेज. एंड इसमें आप बहुत आसान सर्विस है और इसको समझने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वन ड्राइव आई होप सबने यूज़ किया होगा या फिर शेयर्ड फोल्डर सबने यूज़ किया होगा, है ना.
तो ये समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। बस इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आपको थोड़ा सा बस एक बार नज़र डालोगे ना और थोड़ा सा उसको याद कर लोगे तो आपका S3 कवर हो जाएगा। और वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज़ हैं कि हमारा डेटा कैसे हम सेव करते हैं, क्या फ़ाइल रहना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से हम उसको सेव करेंगे, वही सब है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको हम मैं सोच रहा हूँ आज से शुरू करूँ कल से शुरू करूँ, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा काम करते हैं, कल से शुरू करते हैं इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ब्रेक हो। ओके, तो कल से हम सिंपल स्टोरेज सर्विसेज शुरू करेंगे। राइट, कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन आज के सेशन में? नो सर। ऑल गुड नो सर। ओके, ठीक है, तो कल हम 6:30 बजे सेशन लेंगे, ठीक है, और इसको कल कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।